नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने H1B वीज़ा को चेंजेस कर दिए हैं। यानी कि जो पहले बोला था $1 लाख आपको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पहले बोल दिया एग्जिस्टिंग बंदों जो हैं वहाँ पे H1B वाले उनको भी 1 लाख देने पड़ेंगे, बाद में यू टर्न कर दिया। अब ये ड्रामेटिक जो चेंजेस हैं H1B वीज़ा की, अब नए रूल्स वो सामने आ गए हैं। ये अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। अब वो बताऊंगा वो कैसे। आपको लगेगा यार $1 लाख की फीस लगा दी और तुम बोल रहे हो अच्छी न्यूज़ है। उसका ये रीज़न है कि अब इन्होंने मेरिट बेस्ड सिस्टम बना दिया है। यानी कि अब भारतीयों को या पूरे दुनिया से लोगों को लेके जाया जाएगा अमेरिका में, लेकिन जिसके पास कोई स्किल्स होंगे सिर्फ उसी को लेके जाया जाएगा। और जो पुराना सिस्टम था लॉटरी सिस्टम कि जो पहले आया उसको वीज़ा दे दिया, वो ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, क्या किया है, ये मनी की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको रीशेप करने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये लॉटरी सिस्टम धांधली थी जिसे खत्म किया गया है। अब आते हैं कि जो चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस जो कल ही उन्होंने अनाउंस करी हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, वो क्या है। मैंने पहले बताया लॉटरी सिस्टम खत्म कर दिया और उसको रिप्लेस किया जा रहा है वेटेड सिस्टम के साथ। अब ये वेटेड सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर प्रायोरिटी मिलेगी, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड आदमी होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि आज की डेट में एक आदमी है जिसके पास सैलरी मिलती है $60,000 की, कोई आदमी है उसको $2 लाख की सैलरी है, लेकिन दोनों सेम टाइम पर अप्लाई करते हैं और दोनों कंपीट नहीं करते, दोनों को वीजा मिल जाता है। यानी कि दोनों के पास इक्वल चांस है वीजा मिलने का, H1B वीजा का। लेकिन नए सिस्टम के अंदर जो हायर स्किल्ड वाला आदमी होगा, जिसको 2 लाख की सैलरी है, उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, और जिसकी सैलरी 60,000 वाली है उसको एंड में उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब ये होगा कैसे, यानी कि इन्होंने बना दिया कि अब 4 स्टेजेस बना दिए या 4 लेवल है। पहला लेवल है लेवल 1 जो एंट्री लेवल वर्कर्स के लिए है, यानी कि नए नए अभी वो IT की डिग्री लिया है, वो अमेरिका जाना चाहते हैं। लेवल 2 वर्कर्स वो हैं जिनके पास थोड़ा सा साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेवल 3 वो है जिनके जो पूरे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास कई सालों का 5-10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और लेवल 4 वो है जो एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर लेवल के जो प्रोफेशनल्स हैं। जो नया सिस्टम है वो लेवल 4 के जो सीनियर लेवल के एक्सपर्ट लेवल के प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद लेवल 3, फिर लेवल 2, लेवल 1 का तो नंबर आएगा ही नहीं। अब ये इंपैक्ट कैसे करता है और भारत के लिए बल्ले बल्ले क्यों है दोस्तों, ये इसलिए रेलिवेंट है भारतीयों के लिए क्योंकि अभी तक क्या था कि जो भारत की कंपनियां थी वो क्या करती थी, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो हमारी कंपनियों ने लिया। H1B वीजा के नाम पर वो क्या करते थे, अमेरिका के अंदर जो सिर्फ एंट्री लेवल के लोग थे, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नई नई डिग्री लिया है, उनको ले जाते थे अमेरिका के अंदर। और अब क्या होगा, अब उनको लेके जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे टाटा कंसल्टिंग है, वो भारत में बैठ के ही लोअर लेवल के काम करवाएगी, हायर लेवल के काम जिसको पॉलिसी मेकिंग होती है उसको अगर लेके जाना है अमेरिका में, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जो आप डॉलर में पेमेंट करते थे अमेरिका में, डिस्प्लेस करके लेके जाते थे, फैमिली जाती थी, उसके पैसे देने पड़ते थे, अब आप नहीं करेंगे। यानी कि जो ट्रेडिशनली जो लार्ज नंबर में लेवल 1 लेवल 2 के वर्कर्स को भारत से लेके जाया जाता था, अब वो नहीं जाएगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स अब नहीं जाएंगे, अब वही लोग जाएंगे जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है या जिनके पास स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि वेज बेस्ड सिस्टम हो गया। जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब एंट्री लेवल बंदे को तो हाईएस्ट सैलरी मिल नहीं सकती, प्लस जो वहां पे जाएगा उसके लिए $1 लाख अभी भी देना पड़ेगा। यानी कि जो भारतीय जो कंपनीज भारतीयों को लेके जाती थी अमेरिका में, वहां पर $70,000 $80,000 की सैलरी मिलती थी। अब उन्हीं लोगों से वो 12, 13, 15 लाख में भारत में काम करवाएंगे आसानी से। और जो हाईएस्ट पेइंग बंदे हैं, जो सवाल $1,20,000 $1.5 लाख $2 लाख के बंदे हैं, वो जाएंगे अमेरिका में। हैंड पिक किया जाएगा टैलेंट को। अब अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट क्या है दोस्तों, अभी रियल स्ट्रेटेजी क्या है, पहले बेनिफिट के ऊपर बाद में आता हूं, सॉरी। पहले यह कि स्ट्रेटेजी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की है कि हायर स्किल्स के बंदे पूरे दुनिया में कहीं भी हैं, उनको अमेरिका में लेके जाया जाए ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको H1B वीजा पहले मिले। अभी क्या होता था, लोअर वेज वाले अपने एप्लीकेशन पहले लगाते थे क्योंकि लॉटरी सिस्टम था, जो पहले आ गया वो ले गया। अब हायर वेज वाला जाता था वहां पे वीजा लेने के लिए, तो बोला जाता था कि भाई H1B वीजा का कोटा खत्म हो गया। तो लेसर पेज जो रजिस्ट्रेंट्स हैं अब वो रिड्यूस हो जाएंगे। और ट्रंप यही बोलते हैं कि मुझे बेस्ट ब्रेन्स चाहिए
अमेरिका के अंदर, ताकि जो अमेरिकन जॉब्स हैं, जो छोटे लेवल की जॉब्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि ये बाहर से फॉरेन के लोग आते हैं, कम सैलरी पे काम करते हैं, 12 घंटे 15 घंटे काम करने को वो तैयार होते हैं। सैटरडे संडे की छुट्टी भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे। ये अब नहीं चलेगा, ताकि अमेरिकन जो जॉब्स हैं वो बच सके। ऊपर से $1 लाख की जो प्राइस लगा दी, उससे आप छोटे लेवल के लोगों को लेंगे ही नहीं। अब जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? जो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि अब हम हायर लेवल के काम करवाएंगे अमेरिका में, और जो छोटे लेवल के काम है, यानी कि ये सारी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन है, इन्होंने अब ऑफिस भारत में खोलने शुरू कर दिए, ताकि ये जो लोअर लेवल का काम है वो भारत में करवाएंगे। उनको डॉलर पे करने की जरूरत नहीं है। बट इसका बेनिफिट जो है पूरी पॉलिसी का, जो बड़ी कंपनीज हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा है, भारत की कंपनियों को अब नुकसान होने वाला है। वो क्यों? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनीज को अगर $1 लाख देना भी पड़े 10,000 लोगों के लिए, उनके लिए खास बात नहीं है। लेकिन जो भारत की कंपनियां हैं, अब उनको एक एक आदमी के लिए $1 लाख देना पड़ेगा, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। यानी कि एक तो हो गया शॉर्ट टर्म लॉस। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? अब ये जो भारत की कंपनियां हैं वो भारत में बैठ के ही काम करवाएंगी, यहां पर टैलेंट को डेवलप किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो काम अमेरिकन के लिए करते थे, अब ये भारत के लिए काम करेंगे। मोदी जी ने ऐसे ही अनाउंस नहीं किया, अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, हमारा अपना आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब हमें बाहर की कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने एक रेड लाइन खींच दी। उनका जो सीईओ है एनवीडिया का, उसने भी बोला है कि अब हमें नॉर्मल लोग नहीं चाहिए, ब्राइटेस्ट माइंड्स चाहिए यूएसए के अंदर, क्योंकि यूएसए माना गया है आर&डी के लिए, रिसर्च के लिए, नई नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए। उसके लिए आपको ब्राइटेस्ट माइंड चाहिए। जो जिसको गधों वाले काम है वो तो आप बाहर की कंट्री में बैठ के भी करवा सकते हैं। यानी कि जो भारतीयों का जो ड्रीम था, अमेरिकन ड्रीम, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो भारत की गवर्नमेंट है, आपने नोट किया होगा, बिल्कुल चुप्पी है। H1B वीज़ा के ऊपर कोई बात हो ही नहीं रही। जयशंकर जी अमेरिका में हैं, उन्होंने बात नहीं करी, ना ट्रेड की, ना H1B वीज़ा की, ना 50% टैरिफ की। उन्होंने बात करी शेयर्ड वैल्यूज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। यानी कि आप बात क्या कर रहे हैं? हम लंबी गेम खेलते हैं, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हिकअप्स आ रही हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये जो नया वेज बेस्ड रूल है, ये ऑफिशियल बनेगा 2025 के एंड में या 2026 के शुरुआत में। वो डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी है, पब्लिक फीडबैक कितना है, वहाँ की कोर्ट्स इसको रोकती हैं कि नहीं रोकती। लेकिन जो पास्ट रेगुलेशंस हैं, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये वेटेड सिलेक्शन सिस्टम ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, मुझे लगता है जनवरी 2026 से। और ये लॉटरी सिस्टम है, ये हो जाएगा ख़त्म। अब इसका मतलब आपके करियर के लिए कैसे है? अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप H1B वीज़ा लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें 3 या 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये है कि आप टारगेट कीजिए हाई पेइंग पोजीशंस के लिए। उससे क्या होगा कि आपके चांसेस जॉब लेने के वो बढ़ जाएंगे। अगर आप लेवल 3 में या लेवल 4 की कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, जैसे AI है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, सीनियर इंजीनियरिंग के रोल्स हैं, तो आपका चांस बेटर है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जो कंपनी आप चूज करते हैं, अगर आप लार्ज US कॉरपोरेशंस को अगर आप चूज करते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। रीज़न बीइंग, उन कंपनीज के पास डीप पॉकेट्स हैं, आपकी बेटर पोजीशन, और उनके पास बेटर पोजीशन भी है आपको हायर सैलरीज देने की, और आपके लिए $1 लाख गवर्नमेंट को जमा करवाने की। इंडियन कंपनीज ये काम नहीं करेंगी, आपको मालूम है। और थर्ड है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप USA के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, या आप वहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं कि भैया आप करंट सिस्टम के अंदर वहीं पर सेटल हो जाएं, तो अभी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2026 में जो लॉटरी सिस्टम है वो इंप्लीमेंट होगा। और लॉटरी सिस्टम क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट टू दी लेवल 4, नॉट टू लेवल 1। तो इसलिए आप अभी अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप एग्जिस्टिंग वाले कोटा में आ जाएंगे, नए कोटा में आपको आने की जरूरत नहीं है। और चौथा है, आई थिंक यू विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट्स। आपको मालूम है कि जो ग्रीन कार्ड का जो वहाँ पे EB-1A का सिस्टम है या 01 का सिस्टम है, वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट है, आप उसके अंडर वहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको H1B वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको इसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज
जैसे चाइना है, कनाडा है, उन्होंने रेड कारपेट देना शुरू कर दिया। यू विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट ऑल्टरनेट्स, दो तरह के कंट्री चेंज कर दीजिए। अगर अमेरिका में ही रहना है तो वहाँ पे जो दूसरे वीज़ाज हैं उसके अंदर आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुझे अब सिर्फ टैलेंट चाहिए, ना तो मुझे जिहादी चाहिए। मुसलमान कंट्रियाँ उसने पहले बैन कर दी, और आपके जो एंट्री लेवल के लोग थे जो अमेरिका जाते थे H1B वीज़ा पे, 2 महीने में उनको निकाल दिया जाता था, और वो नए लोगों को वहाँ पर लेकर आते थे, ताकि हज़ारों लाखों इंडियंस को वहाँ पे सेटल करवा दिया गया। पैसे लिए कंपनीज ने इनको वहाँ सेटल करवाने के लिए 25-25, 30 लाख रुपए ऑफिशियली। तो ये जो सारी धांधली है ये बंद हो गई। दोस्तों ये जो चेंजेस हैं ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट है H1B वीज़ा की, जो टीयर्स 4 टीयर्स इन्होंने बना दिए। ये पुराना सिस्टम था धांधली वाला, वो खत्म हो गया, और जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन गई और चैलेंज भी बन गया। एंट्री लेवल के लोगों के लिए चैलेंज है, और जो हायर सैलरीज वाले जो एक्सपर्ट्स हैं या जिनके पास कुछ स्किल्स हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी वो बन गई है, प्लस आपकी सैलरीज भी हायर होने वाली हैं। दोस्तों ये जो बैरियर है एंट्री लेवल का, इसका मतलब है कि अब भारत में तरक्की तेज होगी। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है एंट्री लेवल के जो IIT के लोग थे कि अमेरिका जाना है, अमेरिका खत्म, अब भारत में बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। और अश्विनी वैष्णव जी ने भी कल अनाउंस कर दिया कि जोहो को बोल दिया है अपना सोशल मीडिया, अपना ईमेल, अपना सारा सिस्टम आप क्रिएट करना शुरू कर दो। जोहो लगा हुआ है काम करने के लिए, ये भारत की कंपनियां हैं। टाटा ने, बाकियों ने तो कर लिया कि भाई हम तो अमेरिका की ही काम करेंगे, हमें भारत के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जोहो ने जिम्मा उठाया है कि मैं करने को तैयार हूँ। यानी कि अब आपको सिर्फ सीनियर पोजीशंस के लिए अमेरिका जाना है, बाकी काम अगर काम करने का मन है तो भारत में आप काम कर सकते हैं। जो अमेरिकन ड्रीम है भारतीयों के लिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पाथवेज नए नए खोले जा रहे हैं, सिर्फ फंडामेंटली थोड़ी सी चेंजेस करी है। कोई भी कंट्री होगा ऐसे ही करेगा। अब हमारे कंट्री के अंदर भी, क्योंकि सिस्टम नहीं था कांग्रेस के टाइम पर, जो आया बांग्लादेश से आने दीजिए। अब आगे आगे जाकर अगर कोई इस बार टैलेंट है तो भारत में आएंगे, वरना वापस जाओ उसी कूड़े के ढेर में। अब आते हैं दोस्तों, ये जो है ना कि कोई भी जॉब मिल गया अमेरिका में, चले गए अमेरिका में, वो दिन खत्म हो गए। अब ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया भर में ऐसा काम होने वाला है। मैं भी यहाँ पे चाइना में आता हूँ, रह रहा हूँ। चाइना में सिर्फ 7,400 इंडियंस हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं। क्यों चाइना नहीं आने देता? वो सिर्फ टैलेंट को लेके आता है, नॉर्मल लोगों को यहाँ पर एंट्री मिलती ही नहीं है। यानी कि नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट जॉब विद द राइट कंपनी, राइट सैलरी लेवल, नो मैटर वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड। ये अमेरिका ने शुरू किया है, अब ये कॉपी पेस्ट पूरी दुनिया में होगा। और अगले कुछ महीनों में जो रूल्स हैं वो फाइनलाइज किए जाएंगे। अभी तो सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया है, फाइनलाइजेशन अगले 4-5 महीने में होनी है। यू विल हैव टू रिमेन इन्फॉर्म्ड, यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटजीज नाउ। और मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, अपने स्किल्स को एनहांस करना शुरू कीजिए। जो ये ना कि मेरे पास बीटेक की डिग्री है IIT से, 0 हो गई। अब आपको स्किल्स लेने पड़ेंगे, और जो ग्लोबल कंपटीशन है टैलेंट के लिए, अब वो बढ़ने वाला है। यानी कि आपकी सैलरीज और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने वाली हैं। दोस्तों ये है डीप डाइव एनालिसिस ऑफ H1B वीज़ा की जो चेंजेस हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी लगता है आपको कि अमेरिका सिर्फ भारत के लोगों को बाहर निकालने के लिए ये काम कर रहा है? जैसे हमारा मीडिया रोज मातम मना रहा है कि ये देखिए जी भारत के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन भी लग गई, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो USA का करियर स्ट्रेटजी है वो उन्होंने एडजस्ट करी है, बंद नहीं करी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो ये मातम मनाने वाला काम इंडियन मीडिया कर रहा है, प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। They are useless and they are becoming a laughing stock of the whole world. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.